फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरिकल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पर्यावरण। तो पहले चैप्टर में आपको छोटी सी कन्वर्सेशन दे रखी है, जिसमें अगर समराइज करें तो रवि अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो टीचर रिप्लाई करते हैं व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. So, environment क्या होता है? किसी भी living organism, यानी कि living organism जिसे हम बायोटिक वर्ल्ड भी कहते हैं। बायोटिक यानी कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीज़ सांस ले सकती है, जो जीती है, वो बायोटिक वर्ल्ड हम उससे बायोटिक से डिनोट करते हैं, यानी कि बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अबायोटिक क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड, टेबल, जो चीज़ सांस नहीं ले सकती, जो जीती नहीं है। और बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग, जो सांस ले सकती है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, या कोई भी एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड करता है, यानी कि चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे प्लांट के आसपास का हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो सराउंड करता है, चाहे उसके पास कुछ भी चीज हो, प्लेस, पीपल, थिंग, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी उसके आसपास है, जो उसे सराउंड कर रहा है नेचर, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। It includes both living things and non-living things. It is a combination of natural and human-made phenomena. यानी कि environment में क्या include है कि किसी भी living organism के पास natural things भी हो सकती हैं और non-natural या human-made phenomena, यानी कि human-made things भी include है उसी environment में। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. ये लाइन भी यही कह रही है कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? बोथ इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास जो भी है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो भी उसे सराउंड कर रहा है, उसमें चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी कि जैसे एयर है या कोई प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या है? लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट्स, वो भी क्या उसके आसपास क्या बना रहे हैं? इन्वायरमेंट बना रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। और अगर कोई टेबल है, चेयर है, वो भी किसका? इन्वायरमेंट का पार्ट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सो वी सी इन दिस फिगर components of environment are of three types: natural, human made and human. natural जो कि बायोटिक होते हैं, जो कि नेचुरल होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, यानी कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, जो कुदरती हैं, उसमें ह्यूमंस ने कुछ अभी छेड़छाड़ नहीं करी है, यानी कि नेचुरल है। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया है, बनाते वो नेचुरल चीज़ ही है, बट ये ह्यूमन मेड है, उन्होंने उसे मॉडिफाई कर दिया है, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये किसने बनाया है? ह्यूमन मेड। तो ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हुआ। नेक्स्ट आर ह्यूमन देमसेल्व्स। ह्यूमंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कोई इंडिविजुअल है, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति भी उस इन्वायरमेंट का पार्ट है, फैमिली भी पार्ट है, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो खुद भी उसी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं, जो नेचुरली होता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। हमें पता है लिथोस्फेयर क्या होता है,
लैंड एरिया जितना भी हमारे अर्थ का होता है दैट्स कॉल्ड लिथोस्फेयर। वाटर एरिया क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो जितना भी हमारा एयर पार्ट है, अर्थ के ऊपर एयर से जितनी लेयर कवर है वो एटमॉस्फेयर। एंड बायोस्फेयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये सारे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके और डिटेल में। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट होता है या हार्ड टॉप लेयर, या हम कह सकते हैं लैंड होती है अर्थ के ऊपर। हम सिर्फ लैंड नहीं कह सकते क्योंकि लिथोस्फेयर जितना भी लैंड पार्ट होता है वो सब लिथोस्फेयर होता है। उसके ऊपर बहुत सारे इरेगुलर सरफेस, यानी कि चाहे वो माउंटेन एरिया हो, प्लेटियो एरिया हो या प्लेन एरिया हो, लेकिन जहाँ पे भी लैंड है दैट्स कॉल्ड लिथोस्फेयर कंपोनेंट या लिथोस्फेयर पार्ट होता है। It is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. तो लिथोस्फेयर किससे बना होता है? It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. रॉक्स और मिनरल्स से बना होता है क्योंकि हमने देखा कि ज़मीन पर और क्या होता है? सिर्फ रॉक्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम होता है, लाइमस्टोन वगैरह रॉक्स बनते हैं, तो उससे ही हमारा लिथोस्फेयर पार्ट कवर होता है और थिन लेयर ऑफ सॉइल हमारी लैंड पे होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। इरेगुलर सरफेस होता है, हमें पता है कि जो लैंड हमारा एरिया होता है उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो हम पहले क्लास के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि लैंडफॉर्म्स बहुत माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। अब जो हमारा लिथोस्फेयर है उसमें 2 पार्ट हैं, एक तो कॉन्टिनेंट्स, एक ओशियन फ्लोर्स। ओशियन फ्लोर्स के नीचे जो होता है, ओशियन जो होते हैं उनके नीचे की जो लैंड होती है उसकी बात हो रही है, तो उसमें भी लैंडफॉर्म्स होते हैं। ओशियंस होते हैं उसके नीचे का फ्लोर प्लेन नहीं होता, उसमें भी लैंडफॉर्म्स होते हैं। ओशन के नीचे भी वैलीज होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, राइट। तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या है? जितना भी हमारा लैंड 7 कॉन्टिनेंट्स है, सारे पार्ट कॉन्टिनेंट्स। एंड ओशियन फ्लोर्स। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो लिथोस्फेयर हमारा वो डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट और हमें रहने के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करता है। ग्रास लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड है और हम लैंड पे ही रह पाते हैं, नहीं तो हम कैसे रहेंगे? तो लिथोस्फेयर पे ये हमारा इतना हेल्प करता है। और इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, क्योंकि जो प्लेट्यूज एरिया होते हैं वहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं। फिगर में आपको दिखा रखा है डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि ये किसके डोमेन्स हैं? एनवायरनमेंट के। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो वाटर पार्ट है, आप देख सकते हैं रिवर। लिथोस्फीयर जो लैंड पार्ट है दैट इज लिथोस्फीयर, और जो एयर का पार्ट है वो एटमॉस्फेयर, और जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? बायोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। वाटर पार्ट जो होता है, वाटर डोमेन, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और ये नाम से ही हमें पता चल रहा है। It comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. चाहे वो वाटरफॉल हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, जितने भी वाटर बॉडीज हैं सब, या जितना भी कोई सोर्स है वाटर का, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर पार्ट। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाटर तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जीने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट डोमेन इज एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। थिन लेयर है एयर की जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, उसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों ओर रहता है। एयर जो है, एयर की जो थिन लेयर है एटमॉस्फेयर, वो हमारे अर्थ के चारों ओर रहती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जैसे कि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर जो होती है उसमें हमारी ओजोन लेयर भी होती है जो हमें सन की यूवी रेज से बचाती है।
और भी बहुत सी हार्मफुल रेज होती हैं जिससे हमारी एटमॉस्फेयर हम ह्यूमन बींग्स को बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती हैं अलग अलग टाइप की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस अदर गैसेज, dust particles and water vapor. The changes in the atmosphere produces changes in the weather and climate. जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, यानी कि जैसे कि अगर एयर तेज चल रही है, विंड तेज चल रही है, तो इससे वेदर या क्लाइमेट में चेंज आता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पे सारे डोमेन्स जो होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे या लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहाँ पे उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। उस पार्ट को बोलते हैं, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इकोसिस्टम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।